हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए सेकंड एंड थर्ड मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट द टूर्नामेंट। ओडीआई महिलाओं के विश्व कप 2021 उस देश का नाम बताइए जो टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। देखिए इसका आंसर है न्यूजीलैंड। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ था, अभी महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, जिसमें क्या हुआ, इंडिया हार गई फाइनल में, है ना, इंडिया हार गई फाइनल में। लेकिन अब क्या होगा, अब ओडीआई यानी कि 50 वाला होगा ना, 50 वो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप होगा, जो कि एक क्या हमारे लिए फिर से नई शुरुआत है ना, जो कि हमारे लिए क्या है, एक नई शुरुआत है ना, यानी कि नई है यानी कि न्यू है ना। तो ये कहाँ होगा, न्यू यानी कि न्यूजीलैंड, है ना, नई शुरुआत है तो न्यूजीलैंड, याद रखना, न्यू से न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच फॉर्मर कर्नाटका बैट्समैन हैज़ बीन नेम्ड एज यूएसए नेशनल टीम कोच। कर्नाटक के किस पूर्व बल्लेबाज को यूएसए की राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया। देखिए इसका आंसर है जे अरुण कुमार। देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे याद रखिए, इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस याद रखना कि जे, है ना, यूएसए तो यूएस जे ऐसे कर लो, है ना, यूएसजे, है ना, जे ए से जे बना लो बस, इसकी अच्छी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं बन पाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेशनल गाइड डॉग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, किस दिन मनाया गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय गाइड डॉग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। देखिए इसका आंसर है लास्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, यदि कि यानी कि लास्ट वेडनेसडे यानी कि बुधवार को, है ना, अप्रैल के लास्ट बुधवार को गॉड गाइड डॉग डे बनाया जाता है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, गॉड को वो सॉरी डॉग को हम गाइड कर रहे हैं ना, यानी कि हम डॉग को गाइड कर रहे हैं, यानी कि अपने डॉग को हम जब गाइड करेंगे तो यानी कि हम उसे क्या बना रहे हैं, बुद्धिमान बना रहे हैं ना। तो हम उसको क्या बना रहे हैं, बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान यानी बुद्ध से हम उसको बुद्धिमान बना रहे हैं गाइड करके। तो गो गाइड डॉग डे लास्ट वेडनेसडे यानी कि लास्ट बुधवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ओपन अ बजट सर्वे कंडक्ट बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा संचालित ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। देखो इसका आंसर है 53, यानी कि बजट पारदर्शिता में भारत की रैंक 53 है ना। देखो अब हम इसको कैसे समझेंगे, देखो 50 है ना, 50 को हम ऐसे लिखते हैं FIFTY, है ना, 50 हो गया, यानी कि इसके लास्ट में भी टय आ गया, है ना। और बजट भी ऐसे लिखते हैं, है ना, और ये बजट हो गया, है ना, तो इसके लास्ट में भी टय आ गया, है ना। तो यानी कि टय 50 के लास्ट में भी टय और बजट के लास्ट में भी टय। तो याद रखना कि जो रैंक होगी वो 50 की रेंज में ही होगी, है ना, 50 की रेंज में ही होगी, याद रखना 50 की रेंज में, तो यानी कि 53 ऐसे ही याद रहेगा। बाकी तो कोई ज़्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है। तो याद रखना कि बजट के लास्ट में भी टय और 50 के लास्ट में भी टय, यानी कि 50 की रेंज में ही हमारी इंडिया की रैंक है बजट पारदर्शिता में। और एक याद रखना कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे इसमें न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड इसका फर्स्ट नंबर पे है और भारत की रैंक 53 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which state of India has top among all other states in providing employment to unskilled labor under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme as per the recent data by the government। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अकुशल मजदूरों को रोजगार देने में अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा। देखो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। यानी कि क्या हुआ कि जो अकुशल मजदूरों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है वो इसमें मनरेगा के तहत वो है छत्तीसगढ़। यानी कि हम इसको देखो कैसे समझेंगे, छत्तीसगढ़ यानी कि इनके पास क्या है, छत्तीसगढ़ है ना, इनके पास क्या है, छत्तीसगढ़। अब जैसे गढ़ हम किसको बोलते हैं, गढ़ उसको बोलते हैं, जैसे कि पहले पुराने हिस्ट्री में अगर हम देखें तो गढ़ उसको बोलते थे कि ये इस राजा का गढ़ है, ये इस राजा का गढ़ है, ये इस राजा का गढ़ है, ये इस राजा का, यानी कि सबके अलग अलग गढ़ होते थे। यानी कि छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ हैं। तो एक गढ़ में कितने सारे मजदूर काम करेंगे ये भी देख लो, है ना। तो इनके पास छत्तीसगढ़ हैं, तो हर एक गढ़ में पता नहीं कितने मजदूर काम करते होंगे, यानी कि उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को काम दिया है क्योंकि उनके पास है छत्तीसगढ़, है ना। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा मजदूरों को काम देने वाला कौन, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज इंटरनेशनल वर्क डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसका आंसर है 1 मई। देखो इसको कैसे याद रखना है ना, देखो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक, है ना, देखो 1
मई, है ना, यानी कि 1 मई को हम कैसे बोलेंगे, यानी कि 1 मैं, है ना, यानी कि एक मैं ही हूँ, यानी कि एक मैं, है ना, यानी कि एक मैं, यानी कि एक मैं ही हूँ जो सारा काम करता हूँ। यानी कि अगर अगर आप ही अगर सारा काम आप मुझसे ही करवा लोगे, एक मुझसे ही करवा लोगे, एक मैं से, तो सारा काम तो मैं क्या बन जाऊँगा यार, मैं तो बिल्कुल श्रमिक ही बन जाऊँगा ना। तो मुझे ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर सारा काम मैं ही कर दूँ, एक मैं ही कर दूँ सारा काम, तो मुझे सारा पूरा श्रम लगाना पड़ेगा। तो यानी कि श्रमिक डे, श्रमिक दिवस 1 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज़ लॉन्च्ड द वी विल विन कैंपेन टू ऑनर अ हेल्थ वर्कर्स। स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए वी विल विन अभियान किसने शुरू किया? देखिए इसका आंसर है फीफा। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, वी विल, देखो एक सॉन्ग सुना होगा, वी विल रॉक यू, है ना, वी विल रॉक यू सुना होगा। ये कहाँ बजता है सॉन्ग ज़्यादा? ये ज़्यादा सॉन्ग बजता है फुटबॉल में, है ना, फुटबॉल जब वो होती हैं, फुटबॉल मैच होता है तो उसके जब वो वीडियोस दिखाते हैं तो उसमें बजता है ज़्यादा वी विल रॉक यू। तो फुटबॉल, और फुटबॉल किससे रिलेटेड है? फीफा से, है ना, फीफा को फुटबॉल कौन कराता है? फीफा वाले कराते हैं, है ना। और वी विल कहाँ बजता है? फुटबॉल में ही। तो वी विल विन फीफा, क्योंकि फुटबॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र टू गूगल पे इंडिया। गूगल पे के सलाहकार के रूप में भारत में किसे नियुक्त किया गया है? देखो इसका आंसर है शिखा शर्मा। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे ना, देखो गूगल पे की सलाहकार है ये, यानी कि अब शिखा, देखो शिखा है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? शिखा, है ना, यानी कि अब हमें सिखाएंगी, है ना, भाई सिखाओ सबको, ये अब सिखाएंगी कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है गूगल पे से, है ना, यानी कि शिखा, यानी कि हमें सिखा, है ना, यानी कि अलग अलग तोड़ दो, है ना, सिखा, यानी कि हमें सिखाएंगी कि कैसे गूगल पे से ट्रांजैक्शन की जाती है। तो इसलिए किसको बनाया? शिखा शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेकी एशियन अवार्ड 2020। किसे नेकी एशियन अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? देखिए इसका आंसर है प्रोफेसर टी प्रदीप। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, देखो ये देखो नेकी, है ना, नेकी, नेकी से कैसे लग रहा है? नेकी, जैसे नेकी कर, है ना, नेकी कर करते हैं ना, कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि नेकी करना, यानी कि किसी का भला करना, है ना, किसी का भला करना, किसी की लाइफ में मतलब रोशनी करना, है ना, किसी की लाइफ में रोशनी करना, यानी कि दीप जलाना, दीप जलाना, किसी की लाइफ में किसी का भला करना, किसी की लाइफ में रोशनी करना, यानी कि उसकी लाइफ में दीपक जलाना, उजाला करना, यानी कि नेकी करना। तो बस याद रखना है ऐसे ही कि नेकी एशियन अवार्ड प्रदीप, क्योंकि ये जला रहे हैं दीप, नेकी कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टेबल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन वर्क। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? देखो क्या करा है, इसका आंसर है सिक्किम। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे ना, मतलब काम में पारदर्शिता, यानी कि अब काम में पारदर्शिता बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ना। तो ये सिक्किम ने क्या है, यानी कि कैसे लिखेंगे हम, ये इसने ऐसे लिखो कि थोड़ी सी भी कमी, है ना, थोड़ी सी भी कमी ना हो किसमें? काम में, है ना, यानी कि तो थोड़ी सी से सी और कमी से किम, तो सिक्किम। देखो खुद आ गया, है ना, थोड़ी सी भी काम में कुछ कमी ना दिख जाए तो सी किम, है ना, थोड़ी सी भी कमी ना दिख जाए तो सिक्किम। तो आगे अपने आप सिक्किम उठ गया, है ना, तो इसे याद रखना सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट्स ब्लैक राइस, विच स्टेट ब्लैक राइस हैज़ बीन गिवन अ जीआई टैग। किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? देखिए इसका आंसर है मणिपुर। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, क्या काले, एक तो मतलब जीआई टैग मिल गया, और वो भी किसको? काले चावल को। यार एक तो रंग ऊपर से काला है, ऊपर से जीआई टैग कैसे मिल गया, है ना, सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है। तो याद रखना कि मणिपुर को क्यों मिला है, क्योंकि उनके पास होती है हर बार की तरह सबसे ज़्यादा मनी, है ना, तो उन्होंने जीआई टैग वालों को दे दिए हैं पैसे और करवा लिया है थोड़ा सा भ्रष्टाचार, और कहा है कि भैया भले ही मेरा चावल काला हो लेकिन तुझे उसको देना है जीआई टैग, क्योंकि हम तुझे दे रहे हैं पैसा, क्योंकि उनके पास है ज़्यादा मनी, मणिपुर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which state has celebrated its statehood day on 1 मई। किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? देखो इसका आंसर है गुजरात। याद रखना कि 1 मई को स्थापना दिवस होता है 2 स्टेट का, वो भी एक गुजरात का और एक महाराष्ट्र का, है ना, महाराष्ट्र का, है ना। तो 2 राज्यों के स्थापना दिवस है 1 मई को, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। इसके ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद रखो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम रिसेंटली, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? देखिए इसका आंसर है रामायण, है ना। देखो हम इसको बस याद रखना है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पॉपुलर है, चल रहा है। तो क्या है, सबसे ज़्यादा जो देखा जाने वाला है रामायण, है ना। सब रामायण देख रहे हैं क्योंकि दूरदर्शन पे आ रहा है और दूरदर्शन फ्री है, तो बस सब देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापान गवर्नमेंट, जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? देखिए इसका आंसर है तंगजाम दाहबाली, है ना। देखो तंगजाम दाहबाली, है ना, तंगजाम। देखो इसका क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन हो रहा है, यानी कि इसका सूर्य का अब उदय हो रहा है। क्यों, इसको कैसे समझेंगे? देखो सूर्य का उदय हो रहा है, यानी कि क्यों इसका सूर्य का उदय हुआ, इसी का क्यों हुआ, तंगजाम का ही, क्योंकि ये बेचारा ये बहुत तंग आ गया था, ये बहुत तंग आ गया था। तो मतलब ये मेहनत भी कर रहा था लेकिन जॉब भी नहीं लग रही थी, है ना। लेकिन और फिर ये आ गया था बहुत तंग, तो इसका सूर्य का उदय हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप अगर आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो ना और आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो आप ये अगर आप सच में ही मेहनत कर रहे हो और एक दिन आपको ऐसा फील होगा यार मेहनत भी पूरी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो जिस दिन ऐसा फील हो गया तो याद रखना कि भैया बस थोड़ी सी ही दूर हो तुम सिलेक्शन के, है ना। और ये रियलिटी है। तो ये बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था, तो इसलिए अब इसका वो क्या सूर्य उदय होगा, है ना, इसका उच्च सूर्य होगा जहाँ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इसलिए इसको दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रल हैज़ बोथ विच वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री, केंद्र ने किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया है? देखो इसका आंसर है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको ऐसे याद रखना कि जो अब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है ना। इसका कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस ऐसे याद रखो कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ विच प्रोग्राम फॉर दिल्ली पुलिस पर्सनल, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? देखो इसका आंसर है आयु रक्षक। देखो ये तो जैसा क्वेश्चन है ऐसा ही आंसर है ना, इजी है। तो देखो आयुर्वेद है तो आयु जोड़ दिया, है ना, और पुलिस क्या करती है, रक्षा कर रही है, तो रक्षक, तो आयु रक्षक। इसमें भी इसमें दोनों इस नाम में दोनों चीज़ हैं, आयुर्वेद भी और रक्षक पुलिस वाले भी, है ना। तो ये तो सिंपल सा था। तो चलिए ये थी आज की हमारी 2 मई एंड 3 मई की करंट अफेयर्स। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, कोरोना है, अंदर रहिए, सेफ रहिए। और अगर आपको करनी है क्विज़ तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ के क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, सबकी मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सबकी। और बाकी अपना ख्याल रखिए, अंदर रहिए। और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।